रूस ने मोटे तौर पर यूक्रेन के 5 ही शहरों को निशाना बनाया है, जिनमें 4 पर रूस ने पूरी तरह कब्जे का ऐलान भी कर दिया है। भीषण जंग जारी है कीव के लिए, जहां रूस की फौज के हमले लगातार तेज हो रहे हैं। कीव उत्तरी यूक्रेन में है, जो बेलारूस से बेहद करीब है। ऊपर से यह रूस की राजधानी है, इसलिए इसकी अहमियत और भी ज्यादा है। कीव के अलावा सबसे बड़ा नाम है खार्किव। रूस की सीमा खार्किव से ही लगती है और रूस ने ऐलान किया है कि खार्किव पर उसकी सेना का कब्जा हो चुका है। तीसरा नाम है खेरसोन का, क्राइमिया और काला सागर से एकदम करीब। क्राइमिया पर 2014 में ही रूस कब्जा कर चुका है। यह शहर समुद्र के पास भी है और ऊपर से यहां एक बड़ा एयरपोर्ट ही है। चौथे और पांचवें नंबर पर जो शहर रूस का निशाना बना है वो खेरसोन और खार्किव के बीच में है, लेकिन उन्हें जानने से पहले लुहांस्क और डोनेस्क का जिक्र जरूरी है, जिस पर रूस के समर्थन वाले विद्रोहियों, अलगाववादियों का कब्जा है। रूस ने दोनों राज्यों को अलग देश के तौर पर मान्यता दे दी है, लेकिन डोनेस्क के आगे शुरू होता है यूक्रेन का वो हिस्सा जिसकी सीमा अजोव सागर में लगती है। यहां 2 छोटे शहर हैं जिन्हें रूस ने जंग छिड़ते ही अपने कब्जे में ले लिया। पहला नाम है मारियोपोल का। यह रूस की हिट लिस्ट में शामिल यूक्रेन का चौथा शहर है। मारियोपोल की कुल जनसंख्या 4.5 लाख से ज्यादा नहीं है। इसी तरह अजोव सागर के किनारे एक दूसरा शहर है बर्दियांस्क, रूस का 5वां टारगेट। इस शहर पर भी रूस की सेना का कब्जा हो चुका है और 2014 में क्राइमिया पर जब रूस ने कब्जा किया था, उस वक्त भी मारियोपोल और बर्दियांस्क पर कब्जा करने की कोशिश हुई थी, लेकिन उस वक्त यूक्रेन ने दोनों शहर बचा लिए थे। लेकिन इस बार बर्दियांस्क और मारियोपोल पर हमला करने रूस की सेना पूरी तैयारी के साथ आई थी। इन दोनों शहरों की अहमियत नक्शे पर देखकर समझी जा सकती है, क्योंकि खार्किव से लुहांस्क, फिर वहां से डोनेस्क, डोनेस्क से मारियोपोल, मारियोपोल से बर्दियांस्क और फिर बर्दियांस्क से खेरसोन। ये पूरी घेराबंदी यूक्रेन की सीमा पर रूस ने कुछ इस तरह से कर दी कि यूक्रेन की सीमाओं का बहुत बड़ा हिस्सा रूस की मुट्ठी में हो गया। यहां से रूस के अगले टारगेट का भी अनुमान लगाया जा रहा है। खेरसोन के पास काला सागर से लगने वाली सीमा पर ओदेसा, यह ऐसा शहर है जहां बहुत ज्यादा आबादी रूसी भाषा बोलने वाले लोगों की रही है। इस घेराबंदी के बाद रूस कभी भी ओदेसा पर कब्जा कर सकता है।